सितंबर ऑलमोस्ट एंड हो गया है। अभी अभी एडमिशन हुई है। पार्शियल ड्रॉपर अपना फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग भी उन्होंने शुरू कर दिया है। उन्हें लग रहा है मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। एमएसटी सिटी 2026 को और अच्छे से लिखूंगा और बेटर कॉलेज में जाऊंगा। क्या क्या मुझे करना चाहिए, हर मंथ में कैसे कैसे प्लान करना चाहिए। इंजीनियरिंग का लोड भी है। एमएसटी सिटी को कैसे प्रिपेयर करें। शुरू करने का मतलब आपको जीरो से स्टार्ट करना नहीं है। आपको बहुत कुछ पता है। आपको फोकस रहना होगा कि यार मुझे सीईटी क्रैक करनी है, मुझे मेरा एम क्या है पता है। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। आज का वीडियो मैं पार्शियल ड्रॉपर के लिए बना रहा हूँ। पार्शियल ड्रॉपर को क्या करना चाहिए, जिन्हें पता नहीं पार्शियल ड्रॉपर क्या होता है, ऐसे बच्चे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले चुके हैं, अपना फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग भी उन्होंने शुरू कर दिया है, लेकिन उन्हें लग रहा है मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। एक और बार एमएसटी सिटी का अटेम्प्ट दूंगा। एमएसटी सिटी 2026 को और अच्छे से लिखूंगा और बेटर कॉलेज में जाऊंगा। राइट, तो ऐसा होता है पार्शियल ड्रॉपर, इन्हें कहते हैं हम। और ये भी है कि अब जब नेक्स्ट टाइम वो स्टार्ट करेंगे तो फिर से फर्स्ट ईयर से शुरू करेंगे, लेकिन वो रिस्क लेना चाहते हैं कि हमें अगर अच्छा कॉलेज मिलता है तो मैं फिर से फर्स्ट ईयर से नया कॉलेज और नई जगह जाकर, अच्छी जगह जाकर अपने इंजीनियरिंग को कंप्लीट करूंगा। तो उन बच्चों को क्या करना चाहिए। अभी अभी एडमिशन हुई है। सितंबर ऑलमोस्ट एंड हो गया है। तो अक्टूबर से अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो हम 2026 में कैसे अच्छा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, क्या क्या मुझे करना चाहिए, हर मंथ में कैसे कैसे प्लान करना चाहिए। क्योंकि इंजीनियरिंग के एग्जाम्स भी है, इंजीनियरिंग का लोड भी है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, इंजीनियरिंग में मस्ती, बहुत कुछ करते हुए इस एमएसटी सिटी को कैसे प्रिपेयर करें, आज हम बात करेंगे। मंथ बाय मंथ बताऊंगा। ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है आपके लिए, आखिर तक देखना, ठीक है। एंड बिफोर दैट, मुझे पता है यार, मुझे पता है आप सब लोगों को डबल लोड है। आप सब लोगों को इंजीनियरिंग के एग्जाम्स, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की मस्ती के साथ साथ एमएसटी सिटी 2026 भी अच्छे से देनी है, लेकिन फायदा भी तो है ना। ऑलरेडी जानते हो कि सीईटी एग्जाम होती कैसी है, ऑलरेडी जानते हो कि कितनी डिफिकल्टी लेवल फिजिक्स की होती है, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे, एग्जाम दे चुके हो आप, पूरा आपको एक्सपीरियंस है। राइट, केमिस्ट्री का कैसा लेवल होता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, या मैथ्स में कितना ऊपर लेवल हुआ है, कितने ईजी क्वेश्चंस होते हैं, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, आपको हर तरह की बात पता है। तो यार ये एडवांटेज है आपके पास। आपको पता है कि किस तरफ में अपने ज्यादा एफर्ट्स दूंगा तो अच्छा मेरा रिजल्ट आएगा। यू नो एवरीथिंग। वो टाइम प्रेशर, वो मैनेजमेंट टाइम जो बाकी लोगों को डिफिकल्ट लगता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि हमने मैच प्रैक्टिस की है, हमने इनफैक्ट मैच खेल कर आया है, तो हमें सारी आइडिया है और ये हमारे एडवांटेज में है। इसलिए हम इस डबल लोड को, इंजीनियरिंग एग्जाम्स हो, इंजीनियरिंग के फेस्टिवल्स हो, इंजीनियरिंग की सारी चीजें हो, उसके साथ साथ हम एमएसटी सिटी 2026 में अच्छा अटेम्प्ट दे सकते हैं, पक्का दे सकते हैं। और आप अकेले नहीं हो, कई सारे बच्चे, हर साल कई सारे बच्चे पार्शियल ड्रॉपर होते हैं और वो मचाते हैं। ऐसे बच्चे जिनको बहुत लोअर कॉलेज मिला है, वो आज सीओईपी में, पीआईसीटी में, वीजेटीआई में एडमिशन ले चुके हैं। मेरे सामने तो कई एग्जाम्पल्स है। एक बच्चा तो कृष्णा वारफदे करके, जो पिछली साल था, पीआईसीटी में एडमिशन मिला था, लेकिन उसका एम था सीओईपी। उसने पार्शियल ड्रॉप किया, मतलब पीआईसीटी के साथ साथ पढ़ाई भी की, सीओईपी में गया, आज वो सीओईपी में है। ऐसे कई सारे नाम है, कई सारे बच्चे जिन्होंने एक्चुअल पार्शियल ड्रॉप लिया, यूटिलाइज किया अपने टाइम को, और अपने टाइम को यूटिलाइज करते हुए बेटर कॉलेज में जंप भी किया है। खुश है, बहुत खुश है। तो आप भी कर सकते हो। और ऐसा करने के लिए आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि एमएसटी सिटी 26 फोड़ना है, ये हमारे चैनल का नाम है। लिंक फर्स्ट कमेंट में रहेगा। और गणित अंक की मिनी सीटी देती रहनी है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है इन चैप्टर की। इस मंथ के एंड में 28 को संडे है, तब हमने रखा है मिनी सीटी ऑन दिस चैप्टर्स। खुद को टेस्ट करिए, देखिए कितना याद है, कितना नहीं है, इनमें से क्या क्या मुझे आता है, क्या क्या नहीं आता है। हर महीने होगा, बिल्कुल फ्री होगा। इस महीने की ये चैप्टर्स है। 28 को टेस्ट लाइव होगी गणित अंक पर, और टेस्ट के पहले हम रिवाइज भी करेंगे 24, मतलब कल लाइव जुड़ेंगे 4 बजे से लेके 8 बजे तक। राइट, 8-9 जितना भी टाइम लगेगा, और हम लोग पूरे चैप्टर्स जो आ रहे हैं उसको रिवाइज करेंगे। मजा आएगा ना, और बहुत मजा आएगा। तो रिवीजन, उसके बाद टेस्ट, उससे पता चलेगा कि हमारी प्रिपरेशन किस लेवल पर है, ठीक है। और अगर आप कहाँ ज्वाइन करना है टेस्ट देने के लिए, तो ये फ्री, अगर आपको पता नहीं हो, गणित अंक ऐप पे नए हो, तो ये फ्री कोर्स है। इसमें ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर आपको लाइव टेस्ट मिलेगी 28 संडे को सुबह 7 से लेकर रात के 9 बजे तक। और अगर आप पढ़ना चाहते हो, मुझसे जुड़ना चाहते हो, डिटेल में पढ़ाई करना चाहते हो, लास्ट ईयर नहीं की थी, अब इस बार बहुत फास्ट अच्छे क्वेश्चन करना है, आप मेरे कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो। ड्रॉपर हो, जीटा ड्रॉपर बैच आप ले सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी कॉम्बो है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू कि सर मंथ बाय मंथ यहां से अक्टूबर से मैं कैसे करूं, क्या क्या कर सकता हूं। तो लेट्स सी इन डिटेल बच्चा लोग।
अक्टूबर नवंबर नेक्स्ट 2 मंथ के टारगेट क्या होने चाहिए? देखो कॉलेज में हम गए, अभी हम नए नए हैं कॉलेज में, तो अभी 8-10 दिन आप और सेटल हो जाओ, अक्टूबर से भी आप शुरू करोगे। अगर अभी से शुरू कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। शुरू करने का मतलब आपको जीरो से स्टार्ट करना नहीं है, आपको बहुत कुछ पता है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, फटाफट चैप्टर का वन शॉट देखना है और पीवाईक्यूज करने हैं, ठीक है। तो पहली बात आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, जीरो से नहीं स्टार्ट करना है। कोई भी चैप्टर करने का मतलब है वन शॉट प्लस पीवाईक्यूज, दैट्स इट। आप तो जानते हो ना बच्चा, ये पीवाईक्यूज कितने ज्यादा रिपीट होते हैं, आपने तो देखा हुआ है, राइट। तो वन शॉट प्लस पीवाईक्यूज, यही हमारी पढ़ाई होगी। और अक्टूबर नवंबर में हम हाई वेटेड चैप्टर्स करने वाले हैं। ये महीना हम लोगों ने डेडिकेट किया है हाई वेटेड चैप्टर्स के लिए। अब हाई वेटेड चैप्टर्स कौन से सर? तो अगर मैथ्स की बात करें तो पार्ट 1 में आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वेक्टर्स और लाइन एंड प्लेन। फटाफट इनके वन शॉट आप देखोगे, आपको पता है कहां से देखना है। बीटा 4.0, बीटा 3.0 सब फ्री है, बिल्कुल फ्री भी है आपके लिए। यूट्यूब पर पूरी प्लेलिस्ट है, वहां से वन शॉट देखना और पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, बिल्कुल ओके। तो ये पार्ट 1 के 3 चैप्टर्स और पार्ट 2 के ऐसी डिफरेंशिएशन, एओडी और डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ये 6 चैप्टर्स और इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, राइट। तो ये 6 चैप्टर्स आपके टारगेट होने वाले हैं अगले 2 महीने में। अगर आप यहां पकड़ोगे ना पूरे मिला के, इन दोनों 6 चैप्टर को मिला के आपके आधी पढ़ाई हो जाती है, 25 क्वेश्चन के आसपास आपके निकल जाते हैं। तो ये आपका टारगेट होगा अक्टूबर नवंबर में। कॉलेज में अक्टूबर नवंबर में थोड़ा लाइट होने वाला है, कॉलेज में पढ़ाएंगे, एक आध यूनिट टेस्ट होगी, ठीक है, आप मैनेज कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट आप 3 आवर्स पर डे सीईटी के लिए निकाल सकते हैं इवनिंग में, है ना। इवनिंग टाइम होगा क्योंकि दिन भर आपका कॉलेज होगा। और इनफैक्ट अगर कोई हो सका तो कॉलेज में भी आप अपनी बुक लेके जा सकते हो, पीछे बैठ सकते हो। आप अपना, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा किसी टॉपिक में, आपके पास टाइम बचा है, कभी कॉलेज में कोई लेक्चर ऑफ हो जाता है, बहुत सारी गैप्स आती है, अपनी पढ़ाई कर सकते हो बिकॉज यू आर फोकस्ड। आपको फोकस्ड रहना होगा कि यार मुझे सीईटी क्रैक करनी है, मुझे मेरा एम क्या है पता है, मुझे इस कॉलेज से अच्छे कॉलेज में जाना है। तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे भी पूरा इन्वॉल्व होकर मस्ती कर रहा हूँ, फिर कैसे होगा। तो थोड़ा सा खुद को बैक ऑफ द माइंड बताते रहना पड़ेगा कि मुझे टाइम यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो आपको इवनिंग टाइम तो देना ही देना है, 3 आवर्स पर डे। और ज्यादा टाइम आप दे सकते हो बीच के गैप में, क्वेश्चंस लेकर जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, बीच बीच में 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। तो आपका एम होना चाहिए कॉलेज के टाइम में मेरे 25 क्वेश्चन हो जाए, 20 क्वेश्चन हो जाए, प्रैक्टिस ऐसे बढ़ेगी आपकी। यू हैव टू यूटिलाइज टाइम। तो अक्टूबर नवंबर इतना हेवी नहीं होगा कॉलेज में, तो आपको इसलिए यहाँ पे हेवी करना है। यहाँ पे मोस्ट जो आस्क्ड क्वेश्चंस है या मोस्ट वेटेड चैप्टर्स जो है वो खत्म करने हैं ये अक्टूबर नवंबर का। और साथ साथ में आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में जो चल रहा है यूनिट टेस्ट वगैरह चलता रहेगा। मैं 3 आवर्स अ डे ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वीक में 18-20 घंटे, राइट। और हो जाएगा, एक हफ्ते में एक चैप्टर, और कोई बड़ा है तो आप 2 हफ्ते भी ले सकते हो, तो 4 हफ्तों में ये, 4 हफ्तों में ये, गॉट इट। तो ये बात होगी अपनी अक्टूबर नवंबर की। अब नेक्स्ट 2 मंथ दिसंबर जैन, यहाँ हम सिलेबस कंप्लीट करना चाहेंगे, राइट। यहाँ पे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हमारे इंजीनियरिंग के एग्जाम्स भी होंगे, इंजीनियरिंग के एंड सेम एग्जाम्स होंगे इन महीनों में, राइट। तो यहाँ पे हमें थोड़ा लाइट रखना जरूरी है क्योंकि हम इंजीनियरिंग एग्जाम्स को भी क्लियर करना चाहते हैं। उसके अलावा जैसे इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते हैं तो यहाँ हमें गैप मिलता है, तो वह वो गैप को हमें यूटिलाइज करना होगा रिवीजन के लिए या सिलेबस कंप्लीशन के लिए, है ना, कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। जब हमारी एग्जाम हो जाती है तो उसके बाद आपको 15-20 दिन का गैप मिलता है। तो दिसंबर में आपकी एग्जाम होगी तो जनवरी में गैप मिलेगा, तो उसको आप बहुत ज्यादा यूटिलाइज करोगे, डबल, क्योंकि आपकी इंजीनियरिंग एग्जाम्स के वक्त पूरा शिफ्ट हो जाएगा ध्यान इंजीनियरिंग की तरफ। तो आपको एग्जाम्स होने के तुरंत बाद या एग्जाम्स के पहले भी बहुत गैप होता है। अगर आपको लगता है आपको इतना जरूरत नहीं है इतना यूटिलाइज करने की, तो आप यू कैन डू एटलीस्ट 2 आवर्स पर डे। और दिसंबर जैन में आप बाकी बचे हुए चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो। वहां 3 आवर्स रहते हैं, यहाँ थोड़ा कम, 2 आवर्स, 1.5 आवर्स, ऐसे करते करते आप आगे बढ़ सकते हो। तरीका तो आपको पता है। और यहाँ जो चैप्टर बचे वो भी थोड़े इजी होने वाले हैं, थोड़े रिलेटिवली सिंपल चैप्टर होने वाले हैं, क्योंकि हमने हाई वेटेड चैप्टर उन 2 महीनों में कर लिया है। तो आप ना लिख कर रखो कि अक्टूबर नवंबर में ये मेरे टारगेट्स है, दिसंबर जनवरी में मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगा, राइट। तो ये 12th का सिलेबस मेरा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो 12th क्लास 12th सिलेबस मेरा फिनिश हो जाना चाहिए, ओके। ये जनवरी एंड तक का मेरा टारगेट होने वाला है, मैं यूटिलाइज पूरा टाइम करने वाला हूं। एंड देन नेक्स्ट 2 मंथ्स, अब यहां से आपको रिदम में आना है। एक तो क्लास 11 के कुछ टॉपिक्स बचे वो आप करते हो, ठीक है। तो क्लास 11, ओके। इसके अलावा रिवीजन कुछ बचा हो 12th का वो भी कर सकते, लेकिन यहाँ पे रिवीजन कैसे होंगे, तो हमारे जो शॉर्ट नोट्स है उनको मैं वापस से देखूंगा, रिवाइज करूंगा, फिर से सेकेंड टाइम पीवाईक्यूज ट्राई करूंगा। हाँ, पीवाईक्यूज सेकेंड टाइम, या अगेन मैं कह रहा हूं, या मैं कुछ टेस्ट दूंगा, है ना, क्यूमुलेटिव टेस्ट दूंगा,
राइट। और क्यूमुलेटिव टेस्ट अभी भी देनी है आपको मिनी सीईटी, तो क्यूमुलेटिव टेस्ट देते रहूंगा, 3 चैप्टर 4 चैप्टर के ऐसे बहुत सारे टेस्ट मैं देते रहूंगा, 2 चैप्टर 3 चैप्टर। तो ये मेरा फेब और मार्च महीना, यहाँ कुछ बच गया हो, कोई सिलेबस में कंप्लीट नहीं कर पाया, अगेन थोड़े लाइट मंथ होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम इंजीनियरिंग में यहाँ फेस्टिवल्स चल रहे होंगे, कॉलेज फेस्ट चलते होंगे, तो यहाँ पे आपको अब समझना पड़ेगा कि मुझे कितना इन्वॉल्व होना है फेस्ट में और कितनी तैयारी करनी है, आपका कितना डिजायर है कॉलेज चेंज करने का, क्योंकि ये वो मंथ है हर कॉलेज में, अलग अलग कॉलेज में आपके सारे फ्रेंड्स यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, IIT बॉम्बे में ये है इवेंट है, सबको अलाउड है जाना, तो आप भी जाओगे, मूडाई करके होता है, या और भी कॉलेजेस में यहाँ COEP में कुछ चल रहा है, VGDA में कुछ चल रहा है, यहाँ कुछ चल रहा है, आपको अलाउड होता है जाना, तो आप जा रहे हो, तो आप सच में जाना चाहते हो या CET की प्रिपरेशन करना चाहते हो, या आप खुद से पूछोगे, अकॉर्डिंगली यहाँ ज्यादा टाइम आपको मिलेगा, आप फोकस्ड अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करके यहाँ PYQs एक और बार, आपको पता है कि PYQs 2 बार लगाना जरूरी है, मिनिमम 2 बार लगाना जरूरी है, ठीक है, और कुछ टेस्ट देना शुरू करोगे। एंड हियर कम्स द मंथ ऑफ अप्रैल, इस मंथ में तो मैं इंजीनियरिंग की तरफ ध्यान ही नहीं दूंगा, 15-20 दिन जाऊंगा ही नहीं कॉलेज, है ना, तो आई वुड से नो कॉलेज नथिंग, ये फोकस्ड मेरा रूटीन होगा कि मैं टेस्ट दे रहा हूं, और टेस्ट मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस, क्योंकि 15 दिन मिलेंगे अपने को, है ना, हियर आई विल गेट 15-20 डेज ओनली, फिर तो हमारी अप्रैल में एग्जाम ही आ जाएगी, तो बस उसके बाद फिर मैं रोज अटेंडेंस वगैरह सब कवर करूंगा, अपना इंजीनियरिंग का जो बैकलॉग है वो करूंगा। एग्जाम्स नहीं आती अप्रैल में, है ना, मई या जून में एग्जाम्स होती है हमारी इंजीनियरिंग की, तो ये महीना मेरे को पूरा मिल जाएगा, मैं पूरा ऑफ करूंगा और फुल फोकस्ड रोज टेस्ट, उसका एनालिसिस, टेस्ट एनालिसिस, क्योंकि मेरा सिलेबस हो चुका होगा। इस प्लानिंग के साथ आपको जाना पड़ेगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, जितने हमारे पास महीने हैं, 6 महीने 7 महीने, इसको अच्छे से यूटिलाइज करना होगा, तभी हम अपना बेस्ट कॉलेज की तरफ जा पाएंगे, ठीक है। तो याद रखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन, PYQs प्रैक्टिस 2 टाइम्स, ठीक है, एंड यस स्टे मोटिवेटेड। ऐसे नहीं कि यार सब मस्ती कर रहे हैं मैं भी वहां चला जाता हूं ना, सब सो रहे हैं मैं भी, सब मूवी देखने चले गए मैं भी, वो कॉलेज लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, आपको अपनी कॉलेज लाइफ बेटर करनी है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है समझना, कॉलेज लाइफ इंजॉय करना है या कॉलेज बेटर करना है, और वही आपका मोटिवेशन होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिए पार्शियल ड्रॉपर्स डोंट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, दे स्टार्ट फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। जीरो से नहीं शुरू कर रहे आप, हाँ, आपको ऑलरेडी बहुत कुछ पता है, राइट, तो आपको जो पता है अपनी एक्सपीरियंस को लेकर आगे बढ़ना है और अच्छा करना है। तो ऑल द बेस्ट बच्चा लोग, आप सब बहुत अच्छा करोगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको जो चाहिए था, जो ऐसा चाहिए था वो मिला है, प्लीज कमेंट करके बताना, ओके, हमें भी अच्छा लगता है आपके फीडबैक देखकर। बाय बाय, टेक केयर।